आप सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम तरुण मिश्रा। मैं एक अपने संगठन के एक सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करता रहता हूँ। मेरा मोदी से, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जो देश का गौरव पूरे विदेश के स्तर तक बढ़ाने का काम किया है, मैं उनके कार्यकाल से बहुत खुश हूँ। उनकी जो नीतियाँ हैं, उनके नीतियों से बहुत खुश हूँ। लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जो समाज के अंदर जब बैठना पड़ता है तो उसमें बहस होती है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ एक चीज़ के लिए। मैं आपके कार्यकर्ता हूँ, मैं आपके सुख दुख का साथी हूँ। देश, जनता, जनार्दन आपके साथ है। आपने जब जब जनता के बीच में आह्वान किया, तब तक जनता आपके सलाखों पर हाथों को लेकर खड़ा रहा। और आपके सारे दायित्व, आपने नोटबंदी किया, धक्का सहा, मुक्का सहा, सारे झेलते हुए उसने कार्य किया। जनता आपके साथ रही और रहती चली आ रही है। आपने जो भी डिसीजन लिया भारत के प्रति, जनता जनार्दन के प्रति, जनता आपके साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे संभ्रांत लोग हमारे बीच में आप पार्टी के द्वारा आ रहे हैं, जो आज सदस्यता ग्रहण करते हैं, अब कल उनका वर्चस्व पूरे पार्टी में दिखने लगता है। जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुआ है, तब से आज भी वो कार्यकर्ता क्यों पीछे हैं? मैं कार्यकर्ताओं के लिए मैं आपसे आह्वान करना चाह रहा हूँ। कार्यकर्ता आपके अभी भी दुखी बहुत हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि जब कोई कार्य होता है तो बूथ का कार्यकर्ता पूछा जाता है, सेक्टर का कार्यकर्ता पूछा जाता है, मंडल का कार्यकर्ता पूछा जाता है। और जिले के जो कार्यकर्ता हैं कि वो अपने घर से वोट नहीं दिलवा पाते हैं, वही जिले कार्यकर्ता बूथ के स्तर तक और मंडल के स्तर तक जाने का कार्य करते हैं। आज वही मंडल और वही बूथ अध्यक्षों को कार्यकर्ताओं का अपमान किया जा रहा है। यह बर्दाश्त मुझसे नहीं है। मैंने कई बार जिला अध्यक्ष से, जिले के महामंत्री, जितने भी उपाध्यक्ष पद, जितने भी जिले के दायित्व में, उनको भी मैंने आह्वान किया कि मेरा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे एक आह्वान रहता है, एक मंच से आह्वान रहता है कि बूथ ही मेरी पार्टी है, बूथ का कार्यकर्ता ही मेरा पार्टी है। लेकिन आज वो मंचों तक ही सीमित रह जाता है। और मंचों तक सीमित रहने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि 2019 में महासंग्राम की तैयारी हो रही है। क्योंकि एक ही लक्ष्य सबका है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन मोदी जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम जी को भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो आपके कार्यकर्ता मूलतः हैं, उनको आप थोड़ा परखने की कोशिश करिए। आप उनको जानने के, उनके दुख दर्द का समझिए, क्योंकि यही कार्यकर्ता आपके एनी टाइम खड़ा होंगे। जो आज आए हैं वो अपने स्वार्थ के लिए आए हैं। जिस दिन उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, वह कार्यकर्ता कभी आपके पास नहीं। लेकिन जो आपके मूलतः कार्यकर्ता हैं, जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वह कार्यकर्ता आज भी खड़े हैं। आज आपके कार्यकर्ताओं के पास पेट्रोल भराने का पैसा नहीं है। इसके पिछली सरकारों के कार्यकर्ताओं को आपने सम्मान देकर पार्टी में लिया, मैं उसके लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए अपमानजनक नहीं कह रहा। लेकिन जितना उनको बेस मजबूती मिला अपने कार्यकर्ताओं के लिए, क्या अपने कार्यकर्ताओं को आप मूर्खता भूलते जा रहे हैं? यह नहीं हो सकता है। यह आपके अंदर नहीं है कि मैं अपने कार्यकर्ताओं भूल रहा हूँ। लेकिन जो आपके बीच के बैठे हुए कार्यकर्ता, बड़े से बड़े पदाधिकारी हैं, वह बोलते कार्यकर्ताओं चले जा रहे हैं। मैं 2017 में पूर्णकालिक के रूप में दूधी विधानसभा क्षेत्र में मैंने काम किया। ठंडी के महीने में 6 महीना मैंने पहाड़ी इलाकों में काम किया, और उस वनवासी क्षेत्रों में मैंने काम किया कि जो आज तक बड़े से बड़े कार्यकर्ता छोटी छोटी जातियों के बीच में बैठने का काम नहीं किया है, वह तरुण मिश्रा ने किया है काम। 2017 में
उत्तर प्रदेश का चुनाव था। काशी क्षेत्र से मुझे भेजा गया पुरकालिक के रूप में, मैं चुनाव सहायक के रूप में वहाँ गया। पार्टी का दिशा निर्देश जो था मैं उस दिशा निर्देश में कार्य कर रहा था। जब छोटी छोटी बस्तियों में मैं जाके बैठता था, उनका हाल समाचार पूछता था, तो यही कहते थे कि हाँ हो भैया, तो बड़ा अच्छा बड़ा आई गए बड़ा बतावा था मोदी जी के, लेकिन काव करी मोदी जी हमारे बहुत बड़ा नेता बनने वाले हैं। कि कैसे? कहन इसलिए कि मोदी जी के आए के बाद मुसलमान लोग दब गई हैं, क्योंकि आज भी सोनभद्र के चारों तरफ इलाकों में मुसलमान से पीड़ित हमारे आदिवासी हैं। क्योंकि उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती हड़प की जा रही है, उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही हैं, ज़बरदस्ती उनको थाने अदालतों में बैठा के मार के पैसा हड़प दिया जा रहा है, उनके घर द्वार कब्जा कर ले रहे हैं। कोई भी सत्ताधारी उठाने को काबिल नहीं। जब मैंने गया वहाँ पे तो उनसे कहा, जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, मोदी जी को नहीं लाएंगे, योगी जी को नहीं लाएंगे, केशव प्रसाद मौर्य जी को नहीं लाएंगे, तब तक उत्तर प्रदेश का व आदिवासियों का और जनमानस लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। वादा तो मैंने 2017 में बहुत लच्छेदार भाव दे के आए, उस तरह से कार्य भी किए। फिर मुझे एक दुख की बात हुई कि 2 दिन चुनाव रह गया तो अपना दल का सीट अंदर दे दिया गया। आज वह दुग्धी विधानसभा के क्षेत्र के कार्यकर्ता अपमानित होते जा रहे हैं, उनके कोई पूछ नहीं है। वो कार्यकर्ता जो रात दिन मिलकर उस संगठन को मजबूत करने के लिए आज भी लगे हुए हैं, आज वो दुग्धी विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं हो रही है। मेराहाबाद से चलकर मैं सोनभद्र जिले में था, आज भी वहाँ के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक का फोन मुझे आता है। वहाँ के विधायक हरिराम चेरो जी हैं, हो सकता है जहाँ उनको बनता है कर पाते हैं, नहीं कर पाते उनसे हमसे भाई, क्योंकि अपने अनुसंगठित संगठन से लगे हुए विधायक हैं। उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से आह्वान करना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाहता हूँ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने मूल कार्यकर्ताओं को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि 2019 में ये महागठबंधन का जो दौर चल रहा है ना, यह गठबंधन स्वार्थ का है। सभी जानते हैं कि स्वार्थ का गठबंधन अपनी अपनी झोली अपने अपने दामन को बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी जो रोडों को जाल बिछा चुके हैं, और शायद आज से 14 वर्ष में कोई एक ऐसा कार्य किया होता तो आज उत्तम प्रदेश कहा जाता है। जो वादा करते थे पिछली सरकारें कि उत्तर प्रदेश, आज वह कहने लायक रहता है। लेकिन ये गद्दार पार्टियाँ जितनी हैं अपनी थोड़ी स्वार्थ के लिए भर नहीं आई, वह सपना साकार हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मोदी जी का सपना को साकार कर रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सपना का साकार कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार कर रहे हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय अशोक सिंघल जी का सपना साकार मोदी जी कर रहे हैं। मैं हमारे कहने का एक अर्थ आप सबसे निवेदन है कि 2019 का समर्थन सभी जनता से जात पात छोड़ो और मोदी जी के साथ नाता जोड़ो, और पुनः उनको 2019 में आप सब लाइए। और जो आप सबकी पेट्रोल का महंगाई है, गैस की महंगाई है, 19 का चुनाव होते ही पूरा ही सस्ता हो जाएगा। एक बार और मैं कहना चाहता हूँ, फिर मैं आह्वान मोदी जी से करना चाहता हूँ, बार बार एक कहूँगा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में शासन की व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर होती जा रही है। जो भी मूलतः कार्यकर्ता है उनको सम्मान देने की कोशिश किया जाए, और जो उस संगठन से लगे हुए हमारे संगठन कई सहयोगी संगठन हैं, आरएसएस हमारा मूल प्रधान है, वो तो सबको गाइड करता है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद, ABVP, किसान संघ, तमाम प्रकार के जो संगठन, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, तमाम जितने महिला मोर्चा, इनको भी सम्मान देने की काम किया जाए। हम क्या करते हैं, जब चुनाव आता है तो तमाम प्रकार के पद बांट देते हैं, उनको तमाम प्रकार के चुनाव में लगा देते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद वही कार्यकर्ता जब चैम्बर में जाते हैं किसी पदाधिकारी से मिलने तो पता पूछते हैं
कैसे आना हुआ? ये मेरे खिलाफ है, मेरे संशासन के खिलाफ है। यही सुनने के लिए सरकार 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार बनाई, 2014 में माननीय मोदी जी को देश को प्रधानमंत्री बनाया गया। आज बहुत मुझे दुखित, कई कार्यकर्ताओं ने मुझे फ़ोन किया कि भैया मुझे बड़ा परेशानी झेलना पड़ रहा है, मैं जिस सोलर लाइट का जिसको वादा किया, बम्बा का वादा किया, ठीक है, एक तरफ से मुझे मैं वादा नहीं निभा सकता हूँ, तो उस वादा निभाने के कोई प्रकल्प तो रखिए। आप ऐसे वित्त कार्यकर्ताओं को बैठा के चैम्बर जाने पर सही मुँह से बात नहीं करता है। यह भारतीय जनता पार्टी का ये कल्चर नहीं है, यह संगठन का कल्चर नहीं है। संगठन का जो कल्चर है वो भाई साहब का प्रणाम का नमस्कार का है। मैं बार बार यही आह्वान करना चाहूँगा कि मेरे कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाए और उत्तर प्रदेश में 2019 का चुनाव पूरे भारत में होने वाला है, उसमें सभी कार्यकर्ताओं को उत्तेजना, जो भी मेरा कार्यकर्ता 1 लाख का काम करने लायक है उसे 1 लाख का काम दे दिया जाए। मेरा 50,000 काम करने लायक कार्यकर्ता है उसे 50,000 कार्य करने दिया जाए, क्योंकि जब मेरा कार्यकर्ता को 20,000 रुपये इसको जीवा में रहेगा तो 50,000 पार्टी में खर्चा करने के लिए दिन रात लगा देगा और 2019 में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने में कोई और कसर नहीं छोड़ेगा। यही मेरा आह्वान है। मेरा नाम तरुण मिश्रा है, मैं इलाहाबाद से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9793859984। जो भी महान भाव मुझसे बात करना चाहेगा, मेरी इस आवाज़ को प्रधानमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का मैं आह्वान करता हूँ। सभी कार्यकर्ता, सभी जितने पदाधिकारी, मंत्री जितने भी हैं, इनके साथ पहुँचाने की कोशिश करें। इस कार्यकर्ता का आह्वान सुने। इस कार्यकर्ता का आह्वान सुनने पर अगर जिस दिन ये काम करना शुरू कर देंगे, पुनः वह दूर नहीं समय कि 19 में प्रधानमंत्री जी कोई रोक सकता है। और मोदी जी तो व्यापक हमारे रूप में, इनको कोई कहने की बात नहीं है। एक चीज़ और थोड़ा भूल गया था, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ मुद्दे हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन के हैं। और पहला मुद्दा है कि मैं कई स्थानों पर जैसे बैठा, कुछ कार्यक्रम मैंने गया था तो वहाँ पे कहा, बोले भैया राम मंदिर तो आपको बीजेपी सरकार बनवा नहीं रही है, राम मंदिर कब बनेगा? क्योंकि राम मंदिर कब कहा जाता था कि मेरे पास जनमानस नहीं है। आज आपके पास जनमानस है, तो राम मंदिर का कब विकल्प हो रहा है? पहला। दूसरा, 370 धारा कश्मीर का एजेंडा है। आए दिन हमारे भारत के कश्मीर को छीना जा रहा है, बांटा जा रहा है, हमारे नौजवानों को सर कट रहे हैं। यही मोदी जी, आप 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे कि अगर एक सर कटेगा भारत के नौजवानों का तो अन्य राज्यों का, देश का, उसका 10 सिर काट के भारत के माँ के चरणों में डालूंगा। वह 10 सिर कहाँ गया? वह 10 सिर मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी, वह 10 सिर कहाँ गया? यही जनता मुझसे पूछती है। जो मैं आज आपसे वह कार्यकर्ता के रूप में पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपके बालक के रूप में पूछ रहा हूँ, वही जनता मेरे बीच में जाकर पूछती है। आपने नोटबंदी किया, खुद किया, गैस के जनधन योजना किया, आपने सारी योजनाओं को लॉन्च किया, लेकिन कहाँ तक फोटो व्हाट्सएप तक ही रह जा रही है। जमीन तक आप कार्यकर्ता नहीं पहुँच रहे। क्यों? उनको संसाधन की व्यवस्था नहीं मिल रही है। भाई बाहरी लोग आए हैं, उनको टेंडर मिल रहा है, बाहरी लोग आ रहे हैं, उनको ठेकेदारी मिल रहा है। जो आपके कार्यकर्ता उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, उसको क्या घर अपन घर फूको, चलो हमारे साथ, यही हाल है। तो मोदी जी, हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं आह्वान करना चाहता हूँ, महान संगठन मंत्री माननीय श्री बंसल जी को, आप तो नीतियाँ बहुत बताते हैं मंचों तक, कार्यकर्ताओं के बीच तक आप करते हैं, लेकिन उस कार्यकर्ताओं की जमीन, उसके पेट की थाली के जैसे जो देखना, पंडित दीनदयाल जी का सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना भी था कि वो एक लक्ष्य था कि जो एक गरीब के घर में रोटी कैसे पक जाए। वह लक्ष्य किसके द्वारा जाना चाहिए? कार्यकर्ता द्वारा। आपने जितने योजनाएं चलाए हैं, किन कार्यकर्ताओं का आपका बूथों और ग्रामीण स्तरों तक का संचालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन मोदी जी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, मेरे जिले के जिला अध्यक्ष, मेरे काशी क्षेत्र के सब जितने संगठन मंत्री हैं, मैं ये दिलाना चाहता हूँ कि वो समय नहीं मेरे पास। जितने जिले के पदाधिकारी अगर एक एक गाँव बांट लेंगे तो वह लोकसभा मेरा हो जाएगा। क्यों? अगर एक एक पदाधिकारी 4-5 गाँव में प्रवास करके पूरी नीतियाँ बताना शुरू कर देंगे मोदी जी का, तो 2019 में चुनाव हम नहीं हारेंगे। मैं महागठबंधन से महागठबंधन को तोड़ कर से बिखेर दूंगा।
और भारत माता की जयकारा लगेगा पूरे भारत में और विश्व गुरु को कोई रोक नहीं सकता है। यही मेरा आपसे प्रार्थना है। मैं कुछ कहने का बाकी रह गया था, इसी के साथ मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूँ सभी जनता जनार्दन का। प्रणाम, जय श्री राम।